जो बावनकुळे साहब का स्टेटमेंट आज एक हफ्ते से जो है बहुत गर्दिश कर रहा है कि देवस्थान जमीन के लिए जो है धार्मिक स्थल की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हम कानून लाने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है खरीदी बिक्री का और इसका जो है तो हम उसके लिए कानून ला रहे और सीएम साहब से हम बात करने वाले हैं और बहुत जल्दी जो है क्योंकि 4.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है इनामी लैंड है जिसके ऊपर जो है कुल की ज़मीन है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। हमारा बावनकुळे साहब का जो स्टेटमेंट है उसको पूरा महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार संघ यूनियन का विरोध है और अभी फिलहाल ही में धार्मिक स्थल के ताल्लुक से 15/4/2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महसूल मंत्री के खिलाफ गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश पारित किया और वो आदेश में उन्होंने क्लियर कट कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की रहेंगी, उसके अंदर किसी महसूल मंत्री की किसी गवर्नमेंट की कोई धांधली चलने वाली नहीं। ये जो है बम्बई हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि देवस्थान की जमीन देवस्थान की रहेंगी, इन लोग यहाँ पर ही। इसके बाद में आंध्रा स्टेट का एक मैटर था, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये जो है वो प्रॉपर्टी जो है इसको हस्तांतरित करना है, अरे ये सर्विस लैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2026 को आदेश पारित किया कि ये जो प्रॉपर्टी है सेवा इनाम, चाहे मस्जिद रहो, मंदिर रहो, दरगाह रहो, किसी भी देवस्थान रहो, उसके लिए उसको देवस्थानी बोला जाएगा। उसके लिए कोई कानूनी तरतूब नहीं है, वो हर हमेशा के लिए कायम का देवस्थान रहेगा। जब बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके के आदेश देता है, उसके बाद में हमारे मिनिस्टर महसूल मंत्री बावनकुळे साहब, इनको ये नहीं मालूम कि आने वाले वक्त का 2016 में भी गवर्नमेंट इन्हीं की थी। इन्होंने जीआर पारित हुआ जिसके अंदर सुधारित बोल के मराठवाड़े के अंदर इनामी लैंड को कुल कायदा लागू होता नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इन्हीं का जीआर बोल रहा। और 30 जुलाई 2010 का जीआर वो तो क्लियर ये कर रहा कि कलेक्टर ने जो है उसके अंदर एक हफ्ते का पीरियड दिया 30 जुलाई 2010 का। उसके अंदर क्लियर कट उन्होंने ये बताया कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कोई भी आदमी को कुल कायदा लागू करके आप प्रॉपर्टी दे नहीं सकते। लेकिन हमारे महसूल मंत्री जो वक्फ मिनिस्टर ने बोलना चाहिए, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन महसूल मंत्री का जो स्टेटमेंट आता है कि देवस्थान की जमीन के लिए हम कानून बना रहे और उसको जो है पारित करने के लिए मैं सीएम साहब से बात करने वाला हूं। लेकिन हमारा मुतवल्लियों का महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार यूनियन की तरफ से बहुत जल्दी हम जो है राज्यपाल साहब से टाइम लेकर हम उनको डेलीगेशन देने वाले हैं, जिसके अंदर आज हमारे वक्फ के जो जिम्मेदार हैं, जो चेयरमैन हैं, ये लोगों ने जो है 78 एकड़ 88 एकड़ 98 एकड़ मराठवाड़े में महाराष्ट्र में जमीन वक्फ की है बोलते। अब हमको ये बोलना है कि महसूल मंत्री जो स्टेटमेंट दे रहे वो 4.5 लाख का दे रहे। कितना दे रहे? ये उनके फेसबुक से आया। 4.5 लाख एकड़ जमीन इनामी है और वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड कितने का है? 58,000 का। तो ये बोर्ड में भी शर्म आना चाहिए, जो अल्पसंख्यक के ऊपर जो काम कर रहे और आने वाला जो वक्त रहेगा, जो बावनकुळे साहब जो कानून लाने का बोर्ड है, कानून जिंदगी भर ला नहीं सकते और ये कानून का
मुतवल्ली यूनियन की तरफ से इसका विरोध होने वाला है और इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाने वाले हैं। ये मुद्दा क्रमांक 1 बावनकुळे साहब का जो था उसके लिए हमने आज पत्रकार परिषद रखी थी। अब वक्फ बोर्ड से कंसल्टेड जो हमारे मुतवल्ली है इनके सबसे पहला मुद्दा बावनकुळे साहब का हुआ जो गवर्नमेंट से हम लड़ना चाह रहे हैं। दूसरा मुद्दा है देवस्थान इनामी जमीनीसाठी जो कोर्ट ने जो आदेश दिए वो आदेश को फॉलो वक्फ बोर्ड ने करना चाहिए और अल्पसंख्यक का जो मिनिस्टर है वक्फ का उन्होंने करना चाहिए। अब तीसरा मुद्दा जो है मराठवाड़े के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी को कुल कायदा लागू नहीं है, तो ये अमलबजावनी सबसे पहले बोर्ड के अंदर होना चाहिए। और इस केस के अंदर जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो केसेस है उसके अंदर वक्फ बोर्ड जो है रिप्लाई दाखिल नहीं करता। कल में आया कब? अगर मुतवल्ली नहीं है, इनामदार नहीं है, इमाम नहीं है, मौजन नहीं है, तो सीईओ को कौन पूछने वाला है और चेयरमैन को कौन पूछने वाला है? ये लोग है करके वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड है करके सीईओ है और सीईओ है बोल के चेयरमैन है। लेकिन चेयरमैन साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त के अंदर वक्फ बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसके अंदर जो वडील व पार्जित जो मुतवल्ली रहते हैं जिसके अंदर जिसके पास सक्सेशन है, वाली साहब तक है, किसी के पास दादा तक है, और वो सक्सेशन के आधार पे हेरेटू मुतवल्ली बोल के उन्होंने मीटिंग के अंदर ठराव पास करना चाहिए और वहाँ मुतवल्ली अपॉइंट करना चाहिए। लेकिन बोर्ड में आज सबसे बड़ी धांधली ये चल रही कि जो हेरेटू मुतवल्ली है, जो वडील व पार्जित जिसके पास मुंतखब है, जिसके पास में विरासत की कार्रवाई दाखिल है, वो लोगों को झगड़े लगाने का काम वक्फ बोर्ड कर रहा है। और ये लाखों रुपए का करप्शन वक्फ बोर्ड के अंदर कोई एम्प्लॉय जो है उन्होंने कर रहे हैं। कुछ ही टाइम के अंदर वो एम्प्लॉयज के नाम भी हम आपके सामने शो करेंगे, क्योंकि जहाँ पर मुतवल्ली अपॉइंट होता है वहां पर वक्फ बोर्ड को कमेटी देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने फुलदाबाद शरीफ के अंदर जो वडील व पार्जित हेरिंग और इनके मुंतखब होते हुए, इनकी विरासत दादा तक होते हुए वहां पर जो कमेटी अपॉइंट की वो बेकायदेशीर है। तो तात्काल जितने बेकायदेशीर कमेटी है वक्फ बोर्ड ने रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। पांचवा मुद्दा इनामदार मुतवल्ली, इनके वारस के लिए एसडीएम के पास में जो अपील दाखिल करना पड़ती है वारसा के लिए, तो हमारे चेयरमैन साहब ने डिविजनल कमिश्नर साहब से मुलाकात करके एक मीटिंग उन्होंने अप्रोच की थी, जिसके अंदर डिविजनल साहब ने एक चीज उनको बोला था कि आपको जो टाइम लग रहा है विरासत के लिए, तो एक सेक्शन हमारे तरफ से आप बोर्ड के अंदर ले लो। तो हमारे चेयरमैन साहब ने आज तक उसका खुलासा लोगों के सामने नहीं करे, इसका हमको बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हमारा बोलना है कि जो विरासत की कार्रवाई एसडीएम के पास में अत्याचार सेक्शन में जो पेंडिंग है वो तात्काल निकालने का काम महाराष्ट्र मुतवल्ली इनामदार यूनियन करने वाली है। और महाराष्ट्र के तमाम मुतवल्ली जितने भी जो रुके हुए वो सब लोगों ने हमसे अप्रोच होना चाहिए, इंशाल्लाह हम उनकी विरासत की कार्रवाई करेंगे। छठा मुद्दा हमारा ये है कि महाराष्ट्र राज्य में जो इनामी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ वो अतिक्रमण निकालने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से आज वो अधिकार ट्रिब्यूनल कोर्ट को गए। और ट्रिब्यूनल कोर्ट को जाने का कारण ये हुआ कि हमने जो है सबसे पहले एमओए पटेल जो है 2003 के अंदर वक्फ बोर्ड को सीईओ थे, तो मैं उनसे राब्ता करके उनको बोला कि साहब 54 और 55 की जो कार्रवाई है, जो अतिक्रमण निकालने के लिए जो काम होना चाहिए, आज एक छोटी सी महानगर पालिका है, उनके पास में पुलिस बंदोबस्त है, उनके पास में हर चीज जो है तो अवेलेबल रहने के बाद में उन्हें काम करते। लेकिन महाराष्ट्र राज्य का वक्फ बोर्ड इतना बड़ा होने के बाद इनके पास में पुलिस बंदोबस्त नहीं मिलता, इनके पास में कोई कार्रवाई नहीं रहती, यानी दाल में कुछ काला है, इनकी नीयत साफ नहीं है। वक्फ बोर्ड के नए सीईओ आए हैं, हम उनसे कल मिलने वाले हैं और उनको ये बोलने वाले हैं कि साहब आप औरंगाबाद शहर के अंदर आप सीईओ बोलकर आए, आपकी हम गुलगोशी कर रहे, लेकिन अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखते हुए जो इदारे आपके पास है उनके लिए आप ईमानदारी से काम करिए कि हमारी शुभेच्छा उनको रहने वाली है। और अतिक्रमण निकालने के लिए मैं एमओए पटेल को लेकर
सीओ थे वक्फ बोर्ड को, इनको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच को गया था। औरंगाबाद बेंच के अंदर 8 कलेक्टर को मैं पार्टी किया था मराठवाड़े के। 8 कलेक्टर को पार्टी करने के बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वक्फ बोर्ड की 54 और 55 की कार्रवाई जैसी आती है तो कलेक्टर ने इमीडिएट जो है तो इंक्रीजमेंट हटाना चाहिए। लेकिन ये ऑर्डर होने के बाद भी वक्फ बोर्ड के सीओ और वक्फ बोर्ड का डिपार्टमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं कम पड़ा। इसके लिए ये अधिकार इनसे निकालकर आप वक्फ ट्रिब्यूनल की तरफ चले गए। अब 54 की कार्रवाई सीओ को अधिकार नहीं है। अब ये कार्रवाई के लिए कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता जब 54 की कार्रवाई होती है। इसलिए हमको बड़ा अफसोस है। आने वाला जो वक्त रहेगा उसके अंदर इंशाल्लाह तमाम मुतवल्ली इनामदार और हेरिटेज मुतवल्ली जितने भी है, ये तमाम लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वे खुद तो बिल्कुल आ सकते और सबसे जो तो मिलकर अपना जो भी काम है आप कर सकते। और वक्फ बोर्ड के सीईओ से हमारी अपील है कि आपकी आने वाली मीटिंग जहाँ पर भी होती है और जब भी होती है तो एक रोज पहले उसका एजेंडा पेपर में आना चाहिए। आप क्या ठराव पास कर रहे हैं, आप क्या ठराव के ऊपर निर्णय लेने वाले हैं, क्योंकि और चेयरमैन साहब ने और सीईओ साहब ने हमको इसके अंदर वक्त देना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। देवस्थान के लिए उन्होंने क्लियर कट बोला है, देवस्थान के अंदर एक ही देवस्थान नहीं आता जिसके अंदर वक्फ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। और इसके पहले बावनकुळे साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ते कोई साबड़े बोल के उन्होंने 1147 एकड़ का जो आरोप उन पे लगा है, तो हमको शंका है कि बावनकुळे साहब बार बार जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में देवस्थान की जो प्रॉपर्टी बार बार बोलते हैं, तो भाई इनके पास वक्फ बोर्ड की तो प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए हम राज्यपाल का वक्त लेने वाले हैं और राज्यपाल के पास में हम जो है गवर्नमेंट के जो परिपत्र निकलने वाले हैं, हम उसके खिलाफ जो है राज्यपाल को विनती करने वाले हैं कि साहब ऐसा कानून होते हुए आज कानून बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए और वो संविधान के तहत जो है 1966, 1949 महसूल एक्ट में जितने भी प्रपोजल आते हैं उसके अंदर जब कानून बन गया तो कानून डिसॉल्व करने का अधिकार कोई गवर्नमेंट को नहीं है, ऐसा हमको लगता है।